आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट से एक फीटस बनने तक बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स हैं जो कि एक जाइगोट को कंप्लीट करने पड़ते हैं एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने के लिए। जैसे कि फर्टिलाइजेशन के बाद हुई क्लीवेज के बाद हुई ब्लास्टुलेशन, वैसा ही एक स्टेप है गैस्ट्रुलेशन। ध्यान से सुनिए, वैसा ही एक और स्टेप है गैस्ट्रुलेशन। अब जो गैस्ट्रुलेशन है वो क्या है? इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स। गैस्ट्रुलेशन जो है, इस प्रोसेस के बारे में अब हम अपनी आने वाली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं और उसको आज हम लोग शुरू करेंगे जर्म लेयर्स से। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जर्म लेयर्स क्या होती हैं और इनका क्या फेट होता है। फेट का मतलब कि जो कोई भी पर्टिकुलर जर्म लेयर है, जैसे कि एक्टोडर्म, तो एक्टोडर्म से आगे जाके क्या बनेगा? मीजोडर्म है, मीजोडर्म से क्या बनेगा और एंडोडर्म से क्या बनेगा। अब क्योंकि गैस्ट्रुलेशन जो है वो इन तीन लेयर्स की फॉर्मेशन का ही प्रोसेस है, तो इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है जो तीनों लेयर्स हैं ये हैं क्या और आगे जाके एक फीटस में या एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में ये क्या कंट्रीब्यूशन देती है, किन पार्ट्स को बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल पाकवे एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही और यूज़फुल वीडियोस हमेशा मिलती रहे। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो जर्म लेयर है कोई या फिर जर्म लेयर्स हैं ये होती क्या हैं। A germ layer is a group of cells in an embryo that interact with each other as the embryo develops and contribute to the formation of all organs and tissues। देखिए, जर्म लेयर्स जो हैं, जर्म लेयर्स सेल के वो ग्रुप्स होते हैं। इससे पहले जाइगोट बना, जाइगोट में क्लीवेज हुई, एनिमल पोल, वेजिटल पोल, इनर सेल मास, ये सब पार्ट्स बन गए थे। अब ये जो सारे पार्ट्स हैं ये सब सेल के अलग अलग ग्रुप हैं, ये सब सेल्स के अलग अलग ग्रुप हैं। तो सेल्स के अलग अलग ग्रुप्स को बोला जाता है जर्म लेयर्स। अब ये जो अलग अलग सेल्स के ग्रुप हैं ये आपस में कुछ इस तरह से इंटरेक्ट करेंगे कि जो जाइगोट है उससे जो फ्यूचर ऑर्गेनिज्म बनने वाला है उसके कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स जो हैं वो इन ग्रुप ऑफ सेल से डेवलप होंगे। जैसे ये देखिए, ये है एनिमल पोल, जो ब्लू कलर में दिखाया हुआ है ये एनिमल पोल है। और एनिमल पोल जो है ये एक्टोडर्म है। एनिमल पोल की साइड ये जो ब्लू सेल्स दिखाए हुए हैं ये एक्टोडर्म का काम करेंगे। अब एक्टोडर्म आगे क्या काम करेगा? देखिए, एक्टो वर्ड को ब्रेक कीजिए। एक्टो का मतलब है आउटसाइड और डर्म का मीनिंग है स्किन। डर्म का क्या मीनिंग है? स्किन। तो एक्टोडर्म का मीन हो गया आउटर स्किन। एक्टोडर्म सेल की वो लेयर है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्किन या फिर उसकी बॉडी का आउटर स्ट्रक्चर जो है उसको कंट्रीब्यूट करे, वो बनाए। सेल्स की उन लेयर को बोला जाता है एक्टोडर्म। अब ये जो एक्टोडर्म है, अब आपको याद रखना है ये जो तीनों लेयर्स हैं यही कंप्लीट बॉडी बनाती हैं। तो जो एक्टोडर्म है वो एक्सटर्नल बॉडी के साथ, एक्सटर्नल बॉडी यानी कि हमारी स्किन के साथ साथ एक्सोस्केलेटन के साथ साथ हमारे नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन में भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से सेल से नर्वस सिस्टम बना है तो नर्वस सिस्टम बना है एक्टोडर्मल सेल से। उसके बाद आता है मीजोडर्म। ठीक है, द नेक्स्ट लेयर इज मीजोडर्म। अब फिर से डर्म मीन्स स्किन और मीजो का मतलब है इन बिटवीन। मीजो का मतलब है इन बिटवीन द स्किन। तो मीजोडर्म वो सेल्स की लेयर है जो हमारी बॉडी के मसल्स को, बोन्स, किडनी, ब्लड, गोनैड्स और कनेक्टिव टिश्यूज़ को बनाएगी। ऐसा क्यों? इसकी वजह ये है कि ये जो लेयर्स हैं, जैसे मसल्स हैं, सबसे ऊपर हमारी स्किन है, स्किन के अंदर मसल्स हैं,
मसल्स के बाद बोन्स है और बोन्स के अंदर है हमारा विसरा। तो मेसोडर्म वो सेल ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो हमारी एक्टोडर्म के बाद वाले बॉडी पार्ट्स को डेवलप करते हैं। एंड द थर्ड लेयर इज एंडोडर्म। 3 जर्म लेयर्स होती हैं, थर्ड लेयर इज एंडोडर्म। एंडोडर्म वो लेयर होती है जिससे हमारा विसरा फॉर्म होता है। विसरा फॉर्म होता है, हमारे लंग्स फॉर्म होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर के जो सॉफ्ट ऑर्गन हैं, सबसे सॉफ्ट वाले, वो सारे के सारे ऑर्गन बने होते हैं एंडोडर्म से। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो आप लोग देख सकते हो, वो ये कि जो एंडोडर्म है वो हमारी बॉडी के सबसे अंदर वाली लेयर है। एंडोडर्म इज द डीपेस्ट इंटरनल लेयर ऑफ आवर बॉडी। लेकिन ये जो एंडोडर्म के सेल हैं ये तो बाहर की तरफ है। एंडोडर्म के सेल तो बाहर की तरफ है, लेकिन एंडोडर्म है सबसे अंदर की लेयर। ऐसा क्यों? उसकी वजह ये है, अभी जो मैं पॉइंट आपको बताऊंगी ना, ये जब आगे हम गैस्ट्रुलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोगों ने याद रखनी है। रीज़न ये है इस चीज़ का कि जो गैस्ट्रुलेशन है वो, जैसे बाकी के बॉडी पार्ट क्लीवेज थी वो सेल डिवीजन से हुई थी, गैस्ट्रुलेशन इनिशिएट्स विद सेल मूवमेंट। जब गैस्ट्रुलेशन होती है तो सेल्स की सिर्फ डिवीजन ही नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि सेल्स डिवाइड हुए तो गैस्ट्रुलेशन बन गई, गैस्ट्रुलेशन हो गई। सेल्स मूव करते हैं, सेल अलग अलग तरह की मूवमेंट शो करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं, अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं, फिर गैस्ट्रुलेशन होती है। क्लीवेज थी डिवीजन ऑफ सेल्स, गैस्ट्रुलेशन है मूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स। आफ्टर गैस्ट्रुलेशन जब ये मूवमेंट और रीअरेंजमेंट हो गई, उसके बाद ये जो तीनों लेयर्स बन जाएंगी ना सेल्स की, पर्टिकुलर लेयर से फिर डिवाइड करेंगी और उसके बाद सारा का सारा ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो ये है हमारी जर्म लेयर्स। कितनी जर्म लेयर्स हैं? 3, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अब यहाँ से एक और टर्म आ जाती है, दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक उन ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है जिनमें तीनों ही जर्म लेयर्स प्रेजेंट हो। तो अभी जो इंसान है, ह्यूमंस हैं, आप सोच के बताओ वो क्या हुए। देखिए 3 टर्म्स हैं, मोनोब्लास्टिक, डाइब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। मोनोब्लास्टिक्स आर दोज जिनमें सिर्फ एक जर्म लेयर हो, डाइब्लास्टिक्स हैविंग 2 जर्म लेयर्स एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक हैविंग 3 जर्म लेयर्स। तो आप बताओ व्हाट आर ह्यूमंस? ह्यूमंस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। वाई? बिकॉज वी हैव ऑल द 3 जर्म लेयर्स। अब ये याद करना अगर आपको मुश्किल लगे कि जी कौन से ऑर्गेनिज्म डाइब्लास्टिक हैं, कौन से मोनोब्लास्टिक हैं, कौन से ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, तो आप लोग बड़ी आसानी से एक सिंपल फॉर्मूला याद कर लो। वो क्या है कि जिन ऑर्गेनिज्म में कंप्लीटली फुल्ली डेवलप्ड बॉडी है, एडवांस्ड बॉडी है, हर तरह का एडवांस नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, किडनी है, बोन्स हैं, ब्लड है, गोनैड्स हैं, फुल्ली डेवलप्ड गोनैड्स हैं, एंडोडर्म है, गट लाइनिंग है प्रॉपर, लिवर है, लंग्स हैं, तो वो तो क्या हो गया? ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों ही लेयर्स हैं, आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी, ये जो तीनों ही लेयर्स हैं हर एक ऑर्गेनिज्म में सेम ऑर्गन को डेवलप करती हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर एक्टोडर्म ह्यूमंस में स्किन की लेयर फॉर्म कर रही है, तो अगर हम लोग कोई छोटा सा वॉर्म ले लें, अर्थवॉर्म ले लें, तो उसमें भी एक्टोडर्म जो है स्किन की लेयर ही फॉर्म करेगी। मेसोडर्म अगर ब्लड बनाती है तो हम लोग कोई और ऑर्गेनिज्म ले लें, मंकी ले लें, कोई लिजर्ड ले लें, कुछ भी ले लें, उसमें भी मेसोडर्म जो है ब्लड, किडनी, गोनैड्स यही सब बनाएगी। These 3 germ layers is called gastrulation, and gastrulation occurs by the movement of cells and not by division of the cells. This point you have to remember. Okay. In our next video, we will study about gastrulation in detail and how this overall process takes place. Till then, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल पाकवे एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।